हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आपके साथ आज कुछ बातें करते हैं ग्रुप डी लेकर। तो दोस्तों मेरा 2019 में फॉर्म भरा था, जो 2023 में हमने ज्वाइनिंग हो पाया है मेरा 2023 में। ठीक है, 2019 का फॉर्म था 2023 में, क्योंकि बीच में कोरोना लग गया था, आप सभी लोग जानते ही हैं। तो उसके बाद में फिर 2022 में शायद पेपर हुआ था, और लास्ट में इसमें कट ऑफ आया रनिंग के लिए। रनिंग का कट ऑफ क्वालिफाई किया, उसके बाद में फिर डीवी हुआ, और डीवी के बाद में फिर मेडिकल हुआ, और मेडिकल के बाद में फिर हम लोगों को बोला कहीं मतलब वहाँ पर डिविजनल में डीआरएम ऑफिस होता है। तो डिविजनल में बोला कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा करने हैं और दिखाने हैं। मतलब हम लोग सोचे थे ज्वाइनिंग के लिए बोला है जो, तो हम लोग कुछ लोग बैग वैग लेके बहुत सारा आए थे। तो इससे होगा क्या, ये कहानी से थोड़ी बहुत आपको मिलेगी प्रेरणा, और जो कुछ जिज्ञासा है वो जानने की। इसके बाद में भी डीवी कट ऑफ कम होके भी मेरिट आएगी, तो उन लोगों के लिए उसमें हेल्प होगी। तो हम लोग डीआरएम ऑफिस में जब पहुँचे बैग वैग लेके, लेकिन मैं ज़्यादा लेके नहीं गया था, एक बैग लेके गया था, उसमें 2 कपड़े थे, एक पहने हुआ था। ठीक है, बाकी बेसिक वाली ज़रूरतें जो बैग में ही आ गई थी। तो वो सारा चीज़ लेके पहुँचे डिविजनल ऑफिस में। डीआरएम ऑफिस में पूरा दिन लग गया। वो डॉक्यूमेंट्स जो भी है सब, एनपीएस फॉर्म, डॉक्यूमेंट, डीवी जो भी था वो सब फिर से जमा किया, और फिर बोले कि ठीक है हम आपको बताएंगे कि आपको कब आना है। तो अभी तो नहीं है। तो फिर मैंने एक सर थे वहाँ पे, उनसे पूछा कि सर क्या प्रॉब्लम है, तो हम लोगों को कब बुलाया जाएगा। कहना देखो अभी तीसरा बैच ट्रेनिंग ले रहा है, अभी हमारे पास जगह नहीं है, तो ये आप लोगों का 5वां बैच है, उसके बाद में फिर बुलाया जाएगा। फिर हम लोगों को 1 महीने बाद बुलाया गया था। तो 1 महीने बाद फिर डीआरएम ऑफिस में कागज़ वगैरह का जो भी थोड़ा बहुत काम था वो सब किया। उसके बाद में फिर ट्रेनिंग भी भेज दिया। तो वहीं पर जो ट्रैक मैन का यानी कि सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जो ट्रेनिंग सेंटर था, कुछ खास ही नहीं था, आपने देखा होगा, नॉर्मल बेंच पड़ा था, एक बोर्ड लगा था, बस वहीं पे अपने को ट्रेनिंग दिया गया। ट्रेनिंग में कुछ खास होता नहीं है, बस वो जो है बेसिक बातें पढ़ाएंगे, और जो ट्रैक पर बिल्कुल यूज नहीं होंगी उनका ट्रैक से कोई लेना देना नहीं। जो वहाँ पे पढ़ाएंगे, यहाँ जो ज़मीनी स्तर पर उसका कोई लेना देना नहीं है। वहीं पर एक एग्ज़ाम लेते हैं, 15 दिन का ट्रेनिंग होता है। वहीं पर एक एग्ज़ाम लेंगे लास्ट में, जिसमें आपको पास करना रहेगा। 60-65 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 65% सही करने पड़ेंगे। तो वो हमने क्लियर किया। अगर उसमें काफ़ी बच्चे फेल भी हो गए थे 10-11, तो उन लोगों का दोबारा पेपर हुआ, तो उसमें उन्होंने हेल्प कर दी, या कर देते हैं थोड़ी बहुत, तो वो लोग पास हो गए। ठीक है, आज हम काम पर आए हुए हैं, वही साइड में बैठकर आपको कुछ बातें हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इतना करने के बाद में फिर हम लोगों को एक दिन संडे मिला। संडे के बाद में अगला लेटर आया कि आपको जाना है ज्वाइनिंग के लिए, मतलब एसएससी ऑफिस। तो हमारा काशीपुर डिवीज़न, काशीपुर जो है एडीएन ऑफिस था, एडीएन ऑफिस काशीपुर, वहाँ एक दिन का कागज़ वहाँ साइन वाइन करा के फिर आपको बोला कि एसएससी ऑफिस जाना है। पहले तो एडीएन ऑफिस, फिर सब एसएससी ऑफिस। तो हम लोग एसएससी ऑफिस पहुँचे, तो शाम को पहुँचे 4-5 बजे तक, क्योंकि बरेली से एडीएन ऑफिस गए काशीपुर, काशीपुर से रुद्रपुर आए, तो शाम हो गया 5 बजे। यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल वाइल जमा करी। तो फाइल जमा करने के बाद में फिर हम लोगों को बोला गया कि ठीक है आप एक 10-12 लड़के उसी रूम में भरे थे कि जाइए आप इस 10-12 रूम में वहीं पर रुकिए। तो हम लोगों ने क्या किया कि पीजी को लिया, तो वहाँ पर पीजी लेना उचित समझा, तो पीजी गए। और पीजी जाने के बाद में फिर हमने उसमें ही देखा कि खाने वाने की व्यवस्था, बेड वेड व्यवस्था हमारे पास कुछ था नहीं। वहाँ पे जो पहले के लड़के थे उन लोगों ने क्या किया कि वहीं 8-10 जो लड़के रह रहे थे पहले ट्रेनिंग वाले, उनमें उन्होंने नीचे सोते थे। वहाँ पर जंगल था, रेलवे कॉलोनी, तो मतलब रेलवे कॉलोनी में वो जंगल जंगल मतलब घास वास बहुत ही, पेड़ वेड़ होते, तो कीड़े मकोड़े भी आ सकते थे। मेरे पास कुछ था नहीं, तो हम लोगों ने, रुद्रपुर में पीजी बहुत है, तो हम लोगों ने पीजी प्रेफर किया। उसमें ये भी है खाने पीने की व्यवस्था मिल जाती है, रुपये वही हैं। हमने उन लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला कि हमारे 200 रुपये डेली खाने में चले जाते हैं। तो मेरा पीजी जो है उसमें 200 रुपये लेता है वो, तो 3 टाइम का खाना दे, सुबह नाश्ता, दोपहर में खाना, शाम को खाना, 200 रुपये एक दिन का लेता है। और बेड भी है, कपड़े साफ़ करने के लिए वाशिंग मशीन है, आरओ वाटर लगा हुआ है, और बेड भी दिया है, गद्दा भी दिया गया, पंखा भी लगा हुआ है, प्रेस भी वहीं करते हैं। तो ये हमें ज़्यादा उचित लगा, तो इसीलिए हमने इसी को प्रेफर किया। तो आज भी वहाँ फिर हमने लोगों को बोला था कि 2 हफ्ते का ट्रेनिंग है, 14 दिन। तो हम लोगों ने सबसे पहले, मेरा 21 अगस्त को ज्वाइनिंग हुआ था, 21 अगस्त को डीआरएम ऑफिस बरेली में ज्वाइनिंग हुआ था। फिर 21 अगस्त से फिर हमको यहाँ पर भेजा गया है
21 अगस्त वहाँ ज्वाइनिंग कराया। फिर उसमें शायद 11 तारीख को हमारा यहाँ डिविजनल काशीपुर भेजा गया था, तो 11 तारीख से यहाँ ज्वाइनिंग है रुद्रपुर में। एडीएन ऑफिस आने के बाद में 11 को ही यहाँ आ गए थे, तो 11 से यहाँ भी ज्वाइनिंग है। 11 प्लस अगर 14 की जगह हम 15 भी मान लें तो 26 सितंबर को हम लोगों को यहाँ पर मिल जाना चाहिए। मतलब गैंग होता है, जब आप एसएससी ऑफिस में जाएंगे तो आपको गैंग दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? गैंग। तो एसएससी ऑफिस अब जब ज्वाइन कर लेंगे, 15 दिन की 14-15 दिन की ट्रेनिंग होती है, फिर आपको एक गैंग अलॉट किया जाता है। वो गैंग के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम होता है। एक लाइन होती है, उस लाइन को गैंग बोलते हैं, उसमें नाम दिया जाता है। जैसे हमारा रामपुर है, इधर लाल कुआं है, तो रा से रामपुर आर ले लिया, लाल कुआं सा एल ले लिया, तो आरएल बन गया। अब आरएल से हम लोगों को नंबरिंग दे दी जाती है, क्षेत्र बांट दिया जाता है कि आरएल नंबर 1, आरएल नंबर 2, आरएल नंबर 3, इसी को गैंग कहते हैं। तो जो हमारा एसएससी ऑफिस है वो आरएल नंबर 7 पर आता है, मतलब गैंग 7 में आता है। इसके इधर रामपुर तरफ गैंग 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ते आते हैं, 7, 8 हल्द्वानी तक, ऐसे हल्दी तक जाता है, हल्द्वानी नहीं, हल्दी तक और लाल कुआं तक। ठीक है, तो ये आगे गैंग 9 तक जाता है, ये वाला हमारा जो है। तो अभी तक हमारा गैंग नहीं दिया है, 26 सितंबर को देना चाहिए। आज 6 अक्टूबर है, तो अभी तक गैंग नहीं दिया है। कुछ लोग जो पहले गए हैं वो बोल रहे हैं कि गैंग ना लेना, क्योंकि अभी ट्रेनिंग पे हो, तुम पे कोई काम को कह नहीं सकते हैं। आप काम करो या ना करो, तुम कहना मुझे आता ही नहीं है, सिखाओ। तो मैंने भी इतना फोर्स नहीं किया, लेकिन गैंग मिल जाता है 14-15 दिन, अभी तक नहीं दिया। गैंग मिलने का एक फ़ायदा भी है, अगर आपको गैंग मिल जाता है तो आप एक स्थायी जगह निश्चित करी जाती है कि आपकी गैंग यहाँ से यहाँ तक है, आप इस वाले यहाँ रहना, और क्वार्टर वाटर का अलॉटमेंट हो जाता है। उसके बाद अगर आपको 8 किलोमीटर से ज़्यादा कहीं भेजते हैं गैंग में, तो फिर क्या होता है कि फिर आपको टीए मिलता है, ट्रेवल अलाउंस। 8 घंटे रहते हैं तो 500 रुपये, 350, 500 फिर ऐसे मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि मेरी जो सैलरी है वो 29 अक्टूबर को आ गई थी, सॉरी 29 सितंबर को आ गई थी। वो 21 अगस्त को वहाँ ज्वाइन किया, तो लगभग 10 दिन वो और 29 दिन ये, तो लगभग 46,499 रुपये आए थे, जिसमें 9 रुपये कुछ स्कीम है। अभी एनपीएस या कोई भी चीज़ हमारी कटी नहीं है। जो हाउस रेंट था, ट्रेवलिंग लगा 1278, उन्होंने अपने आप से लगा के भेजा है। तो 46,499 आए थे, 9 रुपये कट गए, तो 46,490 रुपये हैं। ये स्लिप हम आपको यहाँ पर दिखा देंगे। आप यहाँ पर हम स्क्रीन पे आपको स्लिप लगा देंगे, उसमें आप स्लिप देख लेना। ठीक है, जिसमें क्या क्या मिला हुआ है। तो जो रेलवे की सैलरी है वो 29-30 को आ ही जाती है, 29-30 को आ जाती है रेलवे वाली सैलरी। ठीक है, तो मेरी लोगों को भी आ गए, तो सैलरी आ गई, तो कुछ राहत मिला। लेकिन दोस्त, ये सब प्रक्रिया अभी भी चल रही है, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, वो हमने आपको बता दिया इन शॉर्ट समरी में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आए हैं तो ये जो गेट ओपनिंग होता है, गेट में क्या होता है, जब आप देखेंगे फाटक, आप गए होंगे, जैसे रोड जा रही होती है और वहाँ पर फाटक होता है, तो एक बीच में, जैसे मान लो ये सीधे रोड जा रही है, यहाँ एक ऐसे ट्रेन पटरी निकल रही है, इसको बीच में रोकने के लिए फाटक होता है, उसको फाटक बोलते हैं, इसको रेलवे की भाषा में संपार बोलते हैं। तो इसकी ओपनिंग होती है हर 2 साल में, तो वो ट्रैफिक पर डिपेंड करता है, टीयूवी वैल्यू होती है ट्रैफिक पर। तो वो संपार, यहाँ रुद्रपुर में जितने भी संपार थे उनकी सबकी ओवरहालिंग हो रही है। तो एक होता है पैकिंग करना। पैकिंग क्या होता है, एक ट्रैक होता है, ट्रैक के नीचे गिट्टी ठोकना रहता है, तो संबल होता है बहुत बड़ा लोहे का। तो हमसे तो चलेगा नहीं, हम तो राम कर लेते हैं, भैया कोई और काम बता दो छोटा मोटा, हम वही करते रहेंगे। तो अभी तो वही करते हैं, कहाँ तक बचेंगे, करना तो है। तो जब संपार की ओपनिंग होती है, जब पैकिंग होती है, जब मशीनें चलती हैं, तो यार बहुत काम होता है। तो लगभग आपको काम होता है, लेकिन खासकर गर्मियों में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि धूप में काम करना भी अपने आप में एक चैलेंजिंग है। तो धूप में पैदल चलना ही चैलेंजिंग है, तो धूप में काम करना तो बात ही है। तो दोस्तों, धूप में काम भी करना पड़ता है। सर्दी में थोड़ा आराम रहेगा जहाँ तक है, क्योंकि सर्दी लगे काम करेंगे तो गर्मी आ जाएगी, थोड़ा अच्छे लगेगा। लेकिन धूप में यार बहुत परेशानी होती है। तो ठीक है, जैसा है कि आप कट रहे हैं, इसके बाद में हम अपनी तैयारी को जारी रखें और बढ़ाएं काम। मतलब टाइम तो कम ही मिल पाता है, जो भी घंटे 2-3 घंटे 4 घंटे जो भी निकाल पाते हैं वो निकालते हैं। एक रेस्ट होता है संडे का या मंडे का रेस्ट, जो भी आप लेना चाहें, एक रेस्ट होता है, तो वो रेस्ट में पढ़ लेंगे, और कहीं घूमना होगा उसकी रेस्ट में घूम भी लेंगे। और उसके बीच में हमारी जो ड्यूटी की टाइमिंग होती है वो सर्दियों में 1 अक्टूबर से लागू है कि 8 बजे आना है, 12 बजे जाना है। ठीक है, 12 से 1 लंच होना है, फिर 1 से आपको 5 बजे तक रहना है। ठीक है, और गर्मी में क्या होता है, 7:30 से 12 आना है,
फिर 12 से 2:30 तक आपको नहीं आना है, 2:30 तक लंच, 12 से 2:30 तक लंच होता है, फिर 2:30 से 5:30 तक रहना है। ठीक है, ये जो है गर्मी का होता है शेड्यूल। ठीक है, इसी में बीच में कहीं पर आपको पढ़ने की गुंजाइश मिल जाए, थोड़ा बहुत काम में बच जाएँ, थोड़ा बहुत दायाँ बायाँ हो जाए, कभी काम जल्दी हो जाता है तो 1-1.5 घंटे बच जाते हैं, घर जल्दी पहुंच जाते हैं, तो उसी में आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अपना समय निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं और हम धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से आपको बताते भी रहेंगे कि कैसा क्या है, तो आप सीखते भी रहना। तो जो भी मेरे साथ हुआ ग्रुप डी में यहाँ तक आने में, ओरल में जो हम बताना चाहते थे वो हमने आपको बताया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई भी अगर डाउट है, अब हम रेलवे में आ चुके हैं, अगर आपको रेलवे ग्रुप डी की तैयारी के संबंधित कुछ भी पूछना है, और ऐसा नहीं है कि ये वाला रेलवे ग्रुप डी में टफ़ है, एग्ज़ाम निकालना टफ़ है, इसके भीतर जो सिविल डिपार्टमेंट है ये भी टफ़ है। अगर मेरे सिविल को छोड़कर कोई और पोस्ट मिलती, 18 डिपार्टमेंट हैं, 18 में से कोई भी मिलेगा तो थोड़ा सा ईजी है, लेकिन ये सिविल डिपार्टमेंट थोड़ा टफ़ होता है। सिविल जो इंजीनियर होते हैं वो भी थोड़ा टफ ही रहता है, क्योंकि सिविल का काम ही है धूप का, तो धूप की वजह से थोड़ा है, बाकी काम तो रहता ही है भाई। जो 30-35-40 हज़ार रुपये देगा तो काम तो थोड़ा बहुत लेगा यार, है नहीं। तो चलिए, सभी को राम राम, जय हिंद। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो कि आपको ग्रुप डी कैसे निकला, क्या भी है, तो हम धीरे धीरे लोगों के साथ भी आपको मिलवाएंगे जो हमारे सहपाठी हैं, और कैसे तैयारी करें आगे के लिए वो भी हम बताएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग समपार पर जाना है। थैंक यू।